नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज बहरोड में कचहरी के सामने सैकड़ों ग्रामीण नारेबाजी कर रहे थे और उनके हाथ में बैनर थे कोऑपरेटिव लोन घोटाले के संबंधित। ग्रामीणों का आरोप था कि पहाड़ी गांव में किसानों के नाम से जो लोन दिए उन किसानों को लोन मिला ही नहीं। इस बाबत लोगों ने नारेबाजी की और बहरोड तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। बहरोड तहसीलदार ने पत्रकारों को बताया कि ये शिकायत ग्रामीणों की आज ही कलेक्टर के पास पहुंचा देंगे, बाद में जांच का विषय है। वहीं हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के महेश रावत से संपर्क साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, बैंक से आप अधिकृत जानकारी ले सकते हैं। वैसे राजस्थान सरकार के पोर्टल पे जो सूची आई है उनमें इन लोगों के नाम किस तरह से चढ़े, ये भी एक बड़ा जांच का विषय है। आइए आपको दिखाते हैं कि ग्रामीणों ने किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन किया और कचहरी तथा थाने के अंदर भी वो गए और बहरोड एसएचओ को भी रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात वो कह रहे थे। जो हम कलेक्टर साहब को भेजेंगे, जो भी कलेक्टर साहब नियुक्त करेंगे उसकी किसके द्वारा जांच करानी है वो स्वयं इसको करेंगे। साहब 10 करोड़ का घोटाला है, उच्च स्तरीय जांच हो। ग्रामीणों का कहना था कि वो जांच करें और जांच करने के बाद दोषी जो भी हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो। खैर, ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। वैसे अब ये जांच का विषय है और जांच करने के बाद में ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि इसमें दोषी कौन है। जो अभी पिछले दिन 2018 में कर्ज माफ़ी का राज्य सरकार ने घोषणा की थी, किसानों का कर्ज माफ़ी, उसमें मृत जीएसएस पहाड़ी में मृत आदमी हैं, उन पे भी लोन उठाया गया है। उनका कर्ज राज्य सरकार से आया है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रशासन ने उसका कर्ज डकार गई। उनका कोई आज तक किसी काश्तकार के पास कोई कर्ज की जो राज्य सरकार द्वारा माफ़ की गई थी उनके पास कोई सहायता नहीं पहुंची है। और 2008 में जो कर्ज माफ़ी हुआ था उसका भी किसानों को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। और किसानों का जो कर्ज माफ़ था वो सोसाइटी अपने लेवल पे ही उसको कहाँ पचा के रख दिया। आज तक किसी किसान को कोई उसकी सहायता नहीं मिली है। और मांग क्या है? लोन का जो घोटाला इन्होंने मेरे को जो ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन को मैं कलेक्टर साहब को भिजवाऊंगा। कलेक्टर साहब किस तरह से जांच करवाते हैं, किसी संबंधित से करवाते हैं, ये कलेक्टर साहब का काम है। मैं इनको भिजवा देता हूँ, जो भी होगा वो सबके सामने होगा। मेरा काम ये है ज्ञापन को कलेक्टर साहब तक पहुँचाना। कलेक्टर साहब जहाँ भी पहुँचाएंगे, जो भी जाँच कराएंगे वो करेंगे। थैंक यू। उधर बहरोड विधायक बलजीत यादव ने आज विधानसभा में डाइकिन कंपनी में हुए पुलिस लाठीचार्ज और बहरोड के बेरोजगार युवाओं को स्थानीय फैक्ट्रियों के अंदर रोजगार दिलाने का मामला पुरजोर तरीके से उठाया। आइए आपको दिखाते हैं बहरोड विधायक बलजीत यादव ने विधानसभा में किस तरह से अपने क्षेत्र की बात रखी। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के वक्त चाहे कोई भी पार्टी हो, बड़ा बड़ा दावे करते हैं कि बेरोजगार जवानों को रोजगार देंगे सरकारी व प्राइवेट कंपनियों में। लेकिन सरकारी, चाहे पिछली सरकार रही हो 5 साल, सरकारी नौकरी निकालती, लेकिन आईएएस अधिकारियों से कहकर किसी न किसी बहाने से अपनी गलत मंशा के कारण कोर्ट में चली जाए, इतनी कमी छोड़ दिया करती। ऐसे बेरोजगार युवा भटकते नहीं। हमारे वहाँ के बहरोड के स्थानीय विधायक रोजगार मंत्री थे, इसी सदन में कहा उन्होंने कि स्थानीय 30,000 जवानों को रोजगार मिलेगा नीमराणा की कंपनियों में। जापानी सरकार से मैंने एमओयू साइन किया है। अध्यक्ष महोदय, एक भी जवान को रोजगार नहीं मिला, ना तो नीमराणा में मिला, ना भिवाड़ी में मिला, ना टपुकड़ा में मिला। और मेरे अलवर जिले ही नहीं, पूरे राजस्थान के किसी भी जवान को, जितने बाहर की कंपनियां हैं, ये रोजगार दे नहीं रही है। और सिर्फ किसी से सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाता वहाँ जवान से, जैसे कोई अंग्रेजों के काल में ऐसा नहीं होता होगा, उससे ये पूछा जाता है आप रहने वाले कहाँ के हो। अब वो कहता है कि मैं बहरोड का रहने वाला हूँ, मैं मुडावर का हूँ, किशनगढ़ का, तिजारा का, अलवर जिले का हूँ या राजस्थान का रहने वाला हूँ। अध्यक्ष महोदय, गेट से उसको गांव बाहर भगा देता है कि आपको रोजगार नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ राजस्थान के जवानों के साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। कोई भी सरकार आती है, इंडस्ट्री लगाएंगे, क्या करें इस इंडस्ट्रियों का? जो जमीन हमारी ले ली, पानी हमारा खींच लिया, डार्क जोन के नाम पे
किसान को कुआं खोदने की अनुमति नहीं होती, ट्यूबवेल की अनुमति नहीं होती, बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाता और उसकी जमीन छीन ली जाती है, जबरदस्ती छीन ली जाती है और उसका जवान बेटा पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के मेरिट में आने वाला बच्चा इंजीनियर बन के नौकरी मांगने जाता है तो कोई उसके सर्टिफिकेट नहीं पूछता है, भगा दिया जाता है। और अध्यक्ष महोदय, चुनाव के टाइम नेता लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम जनता के पाले में खड़े रहेंगे, जवान के पाले में खड़े रहेंगे, लेकिन देखने को मिलता है कि सब के सब पूंजीपतियों के पाले में खड़े नजर आते हैं सरकार बनने के बाद में। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में जैसे हुआ इस प्रकार से इस सरकार में ऐसा नहीं हो। जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको सत्ता में भेजा है, इसलिए मैं आशा रखता हूँ कि इस बार मेरे अलवर जिले के जवानों को, मेरे राजस्थान के जवानों को इन कंपनियों में रोजगार मिलेगा, मेरिट के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, सरकार ने घोषणा पत्र में कहा, कांग्रेस पार्टी ने, कि 3500 रुपया बेरोजगार को भत्ता दिया जाएगा। मैं मांग करता हूं कि तुरंत बेरोजगारों को 3500 रुपया भत्ता दिया जाए। और अध्यक्ष महोदय, कोई भी अगर मजदूर अपने हक की मांग करता है उसके साथ इन कंपनियों में इनजस्टिस होता है तो अध्यक्ष महोदय, पुलिस के लोग गुंडों के साथ मिलकर के और लाठीचार्ज करते हैं, झूठे मुकदमे में श्रमिकों को फंसा दिया जाता है और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि अंग्रेज सरकार किया करती थी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आप पहले की सरकार में जैसा हुआ वैसा ना करें, वरना जैसा पहले की सरकार के साथ जनता ने किया कहीं ऐसा नहीं हो आपके साथ भी जनता ऐसा नहीं हो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। डाइसन कंपनी में अभी लाठीचार्ज हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा 1-30 सेकंड लूंगा। अध्यक्ष महोदय, बेचारे श्रमिकों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यूनियन बनाई, हाई कोर्ट से मान्यता मिली, उसके बाद अध्यक्ष महोदय उनका झंडा लगाने पर उनको हाथ पांव तोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं मांग करता हूं ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे, उनको सस्पेंड करे, वो जमीन में पड़े अधिकारी और उनकी संपत्ति की जांच कराए। अध्यक्ष महोदय, अरबों के मालिक है अध्यक्ष महोदय, अरबों के मालिक है, भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे से। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।